हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसफ़ा शिराज़ी। प्रोग्राम है फैसला आपका। डॉक्टर शाहिद मसूद साहब की जो खबर जिसके ऊपर कल भी सुप्रीम कोर्ट ने समाअत की, कल तमाम सीनियर सहाफ़ियों, तकरीबन 2 दर्जन सहाफ़ी जिसमें सीनियर भी थे जूनियर भी थे, उनको तलब किया गया अदालत के सामने। और जो तहक़ीक़ात थी वो बात थी वो इस मामले के ऊपर थी कि आया जो 37 अकाउंट्स की स्टोरी इमरान अली जो ज़ैनब का कातिल है उसके हवाले से जो सबूत हैं, क्या वो डॉक्टर शाहिद मसूद दे सकेंगे या नहीं दे सकेंगे। डॉक्टर शाहिद साहब ने खुद अपने प्रोग्राम में जो कि इस मामले के ऊपर उन्होंने किया था उसमें बारहा, एक दफ़ा नहीं कई बार ये बात कही कि वो इस मामले के ऊपर चीफ जस्टिस साहब इस पर नोटिस लें। और कल चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा भी कि आपने खुद भी इसका मुतालबा किया था। सो उसके बाद ये कार्रवाई जो है शुरू हुई है और डॉक्टर शाहिद ने बारहा अपने प्रोग्राम के अंदर ये बात कही थी कि उनके पास सबूत मौजूद हैं, 37 अकाउंट्स जो कि इमरान अली के हैं और एक जगह पे नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए हैं, इवन स्विट्ज़रलैंड के अंदर भी हैं। और ये जो कातिल है एक बहुत बड़े गिरोह का, एक बहुत बड़े आलमी गिरोह का जो है वो हिस्सा है। अब जाहिर है ये मामला बहुत बड़ा है और इसमें कोई राय नहीं है कि बिल्कुल जो बच्चों के हवाले से ज्यादती के जो गिरोह हैं वो ज़रूर होंगे, काम कर रहे होंगे, लेकिन सबूत जो फराहम करना था इस स्पेसिफिक इस मामले के ऊपर वो डॉक्टर साहब ने कल पेश करना था जो कि नहीं की। सहाफ़ियों की ज़िंदगी में बहुत सारे मौक़े ऐसे आते हैं कि उनसे गलतियां हो सकती हैं और हो जाती हैं, लेकिन क्या बार बार जो गलतियां होती हैं उनका उसकी तहक़ीक़ात नहीं होनी चाहिए? क्या ये तहक़ीक़ात किसी रुख पे जाएगी? क्या इस एक केस को लेके तमाम मीडिया के हवाले से जो है वो कुछ कानून कवानीन या कुछ जो कवायद व ज़वाबित हैं वो तय किए जा सकते हैं? क्या आज़ादी सहाफ़त जो है उसके ऊपर भी कदगने लग सकती हैं? बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन बहरहाल चीफ जस्टिस साहब ने कल कमाल मेहनत की, कमाल काम किया कि तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लिया। वो जो भी फैसला करेंगे ये उनकी अपनी सवाबदीद पे है कि वो क्या फैसला करते हैं और तमाम सहाफ़ियों ने ये बात कही कि ये फैसला उन्हीं को करना है, लेकिन होगा क्या इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान के मकबूल तरीन सहाफ़ी मौजूद हैं, जनाब सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ होंगे, हमारे साथ मज़हर अब्बास साहब होंगे लाहौर कराची से, और लाहौर से आफ्ताब बाजवा साहब जो कि इस मामले के ऊपर ज़ैनब के वकील भी हैं। हम इस मामले पर बात नहीं करेंगे क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने उनको ज़ैनब के मामले के ऊपर बात करने से मना किया। अलबत्ता हो क्या सकता है कानूनी माहिर के तौर पे उनसे हम ज़रूर बात करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ इस वक्त कामरान खान साहब भी मौजूद हैं, पाकिस्तान के सीनियर तरीन सहाफ़ी हैं, जाना माना चेहरा हैं, बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारी खबरें इस फील्ड के अंदर। कामरान खान साहब का बिलाशुबा कोई सानी नहीं है, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त कराची से, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरान खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि जो भी कल हुआ उसमें शायद मसूद साहब की जो स्टोरी है वो गलत है या दुरुस्त है, उस पर भी फैसला होना बाकी है। ज़ाहिर है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया, हम ये नहीं कह सकते अभी कि सरासर ये स्टोरी गलत है, लेकिन क्या अदालत को मजबूर किया गया ये नोटिस लेने पर और इसके हक़ाइक़ क्या हो सकते हैं इस स्टोरी के पीछे? सर मैं नहीं समझता कि कोई मजबूरी थी अदालत की कि इसका नोटिस ले, लेकिन कल चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस साकिब निसार ने इस पे काफ़ी वक्त सर्व किया। शायद वो समझते हैं कि इस हवाले से लोग जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्यों इस चीज़ का इस अंदाज से नोटिस लिया। तो उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि क्योंकि रात 12 बजे उनके पास ये व्हाट्सएप क्लिप की सूरत में आया था और क्योंकि उसमें इतने सनसनीखेज़ और तहलका खेज़ इंकशाफात किए गए थे और उस पर ख़ास तौर पर बात कही गई थी कि मुलजिम इमरान को मारा जा सकता है, उसकी जान को ख़तरा है, और इसलिए उन्होंने मुनासिब समझा कि इसको फ़ौरन इसका नोटिस लें। और फिर सुबह 8 बजे उन्होंने सिलसिले में हिदायत जारी की और चाहे जस्टिस साकिब निसार हो, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे एक आम पाकिस्तानी हो, जिस अंदाज़ के ये इंकशाफात थे, जिस अंदाज़ की इसमें मालूमात शेयर की गई थी, हम सब इसमें वाकई इस कैफियत में आ गए थे, इस सनसनी की कैफियत में आ गए थे कि क्या वाकई ये तमाम हक़ाइक़ अपनी जगह दुरुस्त हैं। ये एक अलग बात है कि उसके बाद जो कुछ हुआ है
वो हमारी मीडिया की आज़ादी की तारीख का एक बहुत ही तल्ख बाब है। बिल्कुल, ये आपने सही कहा कि तल्ख बाब है। और लेकिन मेरा एक सवाल एक स्टूडेंट के तौर पे कि सहाफ़ियों को वहाँ पे बुलाया क्यों गया? क्या अदालत मावनत चाहती थी इसलिए, या फिर किसी एक केस को बुनियाद बना के कुछ हमागीर इक़दामात सहाफ़त के लिए किए जा सकते हैं, खिलाफ या हक में, वटेवर? मैं नहीं समझता कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्या वजह थी कि जो एक इतनी बड़ी असेंबली की गई मीडिया के लोगों की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और उसकी क्या ज़रूरत थी और उसकी क्या वजह थी, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने कोई उसकी बहुत ज़्यादा तशरीह नहीं की है। मेरा अंदाज़ा यही, जैसे दूसरे लोगों का वहाँ पे अंदाज़ा यही था कि शायद ये पूरा मामला है और इसका मामला आज़ादी सहाफ़त से है, और ये मामला शायद इसकी हसासियत को जांचते हुए चीफ जस्टिस साहब शायद जानना चाहते थे कि पाकिस्तान का मीडिया इस सिलसिले में क्या राय रखता है, जो तशवीश उन्हें है, जो उनके कंसर्न्स हैं, कि हम सब उसको शेयर करते हैं या नहीं। और जाहिर है कि हम सब ने मिल के उसको भरपूर अंदाज में शेयर भी किया है। और अगर इसका मकसद ये था कि कोर्ट की इसमें रहनुमाई हो या हिम्मत अफजाई हो या सपोर्ट हो, तो यकीनी तौर पे वो ज़रूर हासिल हो गई। लेकिन अगर हम सब ना भी जाते या ना भी बुलाया जाता, तो मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो फोरम है जो कि यकीनी तौर पे, जैसे कि डॉक्टर शाहिद मसूद को बुलाया गया था, उनसे पूछा जाता कि जी कि अब आपको सबूत दिखाने हैं, अब आप सबूत दिखाइए। आपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में भी कहा है कि आज की समाअत में आप सबूत देंगे, और अगर सबूत नहीं दिखाए तो अगर जैसे कि चीफ जस्टिस की गुफ्तगू से हमने अंदाज़ा लगाया कि वो उनके जहन में था कि वो एक GIT बनाएंगे और डायरेक्टर जनरल FIA को उसका हेड बनाएंगे, तो वो अगर हम सब ना भी होते तो वो GIT भी बन जाती और ये अगले मरहले में भी दाखिल हो जाता। लेकिन जी खान साहब, GIT तो बन गई। अब आप थोड़ी देर पहले जो बनी है, आज खुद नोटिस का मुतालबा भी खुद शाहिद मसूद साहब ने किया था, किसी और ने नहीं किया था, लेकिन कल वो सबूत पेश नहीं कर सके। आपको लगता है वो आइंदा पेश कर सकेंगे? कर सकते हैं तो क्या होगा, नहीं कर सकते तो क्या होगा? ये तो जवाब डॉक्टर शाहिद मसूद ही देंगे। वैसे उनके अपने जो कल की समाअत से पहले जितने प्रोग्राम्स हुए हैं, तो वो तो बार बार ये कह रहे थे कि बहुत बड़ा सबूत वो असल में वो सबूत तो पेश कर ही देंगे जो उनके गुज़िश्ता प्रोग्राम के मुतालिक थे। वो इजाफी सबूत और बहुत ही अहम इजाफी सबूत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करेंगे। लेकिन कल हमने देखा कि इस सिलसिले में उन्होंने कोई सबूत तो पेश नहीं किया, लेकिन बारे सबूत उन्हीं के सर पर है, और देखना यह है कि वो सबूत पेश करते हैं या पेश नहीं करते। और यकीनी तौर पे अगर वो वाकई सबूत पेश कर देते हैं, जैसे कि चीफ जस्टिस ने भी इसका इजहार किया, तो उनको इसकी बड़ी तारीफ की जाएगी और बड़ी उनकी तहसीन की जाएगी। और अगर वो नहीं करते तो जैसे कि चीफ जस्टिस ने कहा कि उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। और वाज़ेह तौर पे लगता था कि चीफ जस्टिस एक मिसाली कार्रवाई की बात करते हैं। तो ये अब न सिर्फ ये कि शाहिद मसूद की अपनी एक क्रेडिबिलिटी का सवाल है, और देखना ये है कि उसे वो किस हद तक साबित करते हैं। और यकीनी तौर पे अगर वो साबित करते हैं तो ये हालिया सालों का एक बहुत बड़ा स्कूप होगा, और जिसका भरपूर क्रेडिट उनको देना चाहिए, और हम भी देंगे उनको, क्योंकि जवाब ही नहीं कोई इस स्टोरी। खान साहब, लास्ट सवाल की क्या कार्रवाई हो सकती है? 3 सजाओं का जिक्र खुद चीफ जस्टिस साहब ने किया, ECL पे नाम डालने की भी बात की, उन्होंने कहा तौहीन अदालत वगैरह आपने सुनी। क्या अगर सजा होती है तो आज़ादी सहाफ़त पे भी कदगन होगी, और क्या सहाफ़ती बॉडीज भी नाकाम हुई हैं इस सिलसिले में? मगर आसमा यहाँ कोई बॉडी तो नहीं है, यहाँ तो अपनी अपनी बात है, अपना अपना चलन है, अपना अपना अंदाज है, जिसकी जो मर्जी आती है वो कहता है। हमने अपनी ज़िंदगी सर्व की है सहाफ़त में, मुल्क के अंदर भी मुल्क के बाहर भी। हम तो तसव्वुर नहीं कर सकते कोई ऐसी बात जानबूझ के, या ये कि बग़ैर फैक्ट चेकिंग के हम कोई बात जो है ना कभी ज़िंदगी में की है। 25 साल सहाफ़त, प्रिंट सहाफ़त की, उसके बाद से ये 10-12 साल से ये TV कर रहे हैं, 35 साल तकरीबन हो गए। हमने तो कभी अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसी बात नहीं की, और ऐसी सूरत हाल का खुदा न खास्ता कभी सामना नहीं करना पड़ा है। हमारे रीडर्स, हमारे व्यूअर्स, हमारे सारी चीज़ें इस बात की गवाही देंगे। हम तो तसव्वुर नहीं कर सकते कि कोई ऐसी बात करें जिसकी फैक्ट चेकिंग ना हो। लेकिन इंतहाई अफसोस की बात है कि मैं क्या, आप क्या, हर पाकिस्तानी गवाह देता है कि ये जो हमारा न्यूज़ चैनल्स है, प्राइवेट TV न्यूज़ चैनल्स हैं, इसमें क्या होता है सुबह शाम रात दिन। मैंने जैसे कल कहा सुप्रीम कोर्ट में कि चीफ जस्टिस साहब, आपकी अपनी इज्जत महफूज नहीं है। आप जब चीफ जस्टिस बने, आपके साथ क्या हुआ? इस मुल्क में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की इज्जत महफूज नहीं है। जनरल खबर जावेद बाजवा जब चीफ जस्टिस बने तो उनके साथ क्या हुआ?
प्राइम मिनिस्टर के साथ यहाँ क्या होता है, यहाँ फिर एक आम पाकिस्तानी की क्या वक़्त है, वो कहाँ है, वो किस कहाँ खड़ा हुआ है। यहाँ तो किसी की इज्जत, किसी की पगड़ी उछालना हमारे लिए तो सबसे आसान काम है। मैं और आप अगर नहीं उछाल रहे तो ये हम तो अपनी शायद प्रोफेशनल एथिक्स की वजह से नहीं उछाल रहे या खुदा खौफी की वजह से नहीं उछाल रहे, लेकिन आज़ादी तो हमें क्या बात है सलीम साहब, ये बात जो कि हम यानी हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हम जिसकी चाहें तो पगड़ी उछाल सकते हैं, हम चाहें तो जो मर्जी कह सकते हैं। कामरान खान साहब यही बात कह रहे हैं, आपको लगता है कि ये बात अब इसका अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि या इसका तय कर लेना चाहिए कि ऐसा नहीं होगा आइंदा से, इस केस के बाद हो सकता है? मैंने तो आसमा आज भी जो आर्टिकल लिखा है, शायद कल छपेगा जंग में, उसमें यही लिखा है कि अगर अब भी हमने कुछ नहीं किया और इस चीज़ को लगाम नहीं दी तो इज़्ज़त और वक़ार तो हम पहले से यानी मीडिया बतौर इदारा खो गया है, लेकिन शायद फिर उसके बाद लोग हमें जूते मारेंगे अगर हमने इस तरह के काली बेड़ों को अपनी सफ़ों से नहीं निकाला। हमने ये जो तरीक़ा इख्तियार किया हुआ है, ये बैठ के हम मुफ्ती बने होते हैं, जज बने होते हैं, और फिर ये कि सिर्फ हम खुद नहीं बल्कि हम भी अपना प्लेटफार्म यानी जो सियासतदानों में जो सबसे ज़्यादा डिस्क्रेडिट है, जो सबसे ज़्यादा दो नंबरी होते हैं, जो सबसे ज़्यादा बदतमीज़ होते हैं, जो इसी तरह के झूठ बोलते हैं, पेशनगोइयाँ करते हैं, दावे, हमने अपने टॉक शोज़ का फोरम भी दिन रात उनको भी फराहम किया होता है। और ख़ुद हमारा यानी ये जो हम इल्ज़ामात लगाते हैं गद्दारी का, पता नहीं गुमराही का, एजेंट का, तौहीन रिसालत का, ये कोई मामूली बात तो नहीं है और वो एक वतीरा बन गया है। दूसरा, पाकिस्तान में कुछ हवालों से यानी दुनिया की हर मीडिया की आज़ादी पे भी कुछ कदगनें होती हैं और उसकी जो पाबंदी होती है वो भी ऐसी नहीं होती। हम पाकिस्तानी मीडिया कुछ हवालों से तो इस कदर गुलाम है कि उसका दुनिया में कहीं तस्वर नहीं किया जा सकता। जो कुछ एरियाज हमारे लिए बल्कि एक दो एरियाज है, लेकिन आम आदमी के बारे में और सियासतदानों के बारे में ये जो आज़ादी है कि न कानून, न कायदा, ना कोई अखलाकियात, इसका भी दुनिया में कहीं तस्वर नहीं किया। अच्छा, लेकिन हम तय करेंगे कि हम किस तरह से इसको कर सकते हैं। मज़हर अब्बास साहब, कल आप वहाँ पे मौजूद थे, अब क्या आपको लगता है कि सहाफ़त कटहरे में थी? आपका इम्प्रेशन क्या है? और फिर मैं तो एक स्टूडेंट के तौर पे सवाल पूछ रही हूँ सहाफ़त के कि क्यों बुलाया, हम सब लोगों को क्यों बुलाया गया वहाँ पे? क्या चीफ जस्टिस साहब एक कंसेंसस डेवलप कर रहे थे? क्या वो वाकई कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं? बुलाया एग्जैक्टली, जो कि मैं बहुत इसको सराह रही हूँ इस मामले को। जी साहब, देखें आसमा, ये जो इस वक्त सूरत हाल है ये तब्दील नहीं होगी और उसकी बहुत बुनियादी वजूहात हैं। और सबसे बड़ी वजूहात ये है कि मनफी सियासत की बुनियाद पर और मनफी सहाफ़त की बुनियाद पर ये मीडिया कल्चर परवान चढ़ रहा है। और इसी अगर आप कोई मनफी प्रोग्राम करें, यानी आपके रुझानात इस तरह हों, आप सेंसेशन क्रिएट करें इस हद तक कि अगर कोई जर्नलिस्ट का कत्ल हो जाता है और उस जर्नलिस्ट का बराह रास्त किसी चैनल से ताल्लुक़ नहीं होता, और तो उस वक्त वो चैनल उसको ओन भी कर लेता है, उसके मर्डर की खबरें भी चलती हैं और ये कोई नहीं पूछता कि उसको लुक आफ्टर कौन करेगा। उस जर्नलिस्ट को स्पेसिफिकली कल वाले इशू के ऊपर मैं पूछ रही हूँ। बिल्कुल, ये रेटिंग जी सर, बिल्कुल ये रेटिंग वाला। और फिर एक झूठ अगर बार बार कहा जाए, एक झूठ बार बार कहा जाए, उसको आप क्या कहेंगे? गलतियां तो सबसे हो जाती हैं छोटी मोटी, लेकिन अगर बार बार रेपिटेशन हो रही है। देखिए ये मैं फिर वही कहूंगा कि आप ये जो पर्टिकुलर केस है, इसके दो पहलू हैं। एक ये कि वो जो इशू है वो इशू ख़त्म नहीं होना चाहिए, वो इशू डाई डाउन नहीं होना चाहिए, उस पर तहकीकात होनी चाहिए, जर्नलिस्टिक तहकीकात। में किसी और की तहकीकात की बात नहीं कर रहा, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मेरी जिम्मेदारी ये है कि इन केसेस को प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करके हाईलाइट करूं। लेकिन हाईलाइट जब मैं करता हूं और तहकीकात जब मैं करता हूं तो इसके लिए तहकीकाती रिपोर्टिंग की जो कुछ बुनियादी शराइत होती हैं, कुछ बुनियादी ज़रूरियात होती हैं कि आप किस तरीके से उनकी तहकीक करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं, एक से ज़्यादा ज़राए से करते हैं, और जिन पर इल्ज़ामात होते हैं या जो नेग्लिजेंस के वो होते हैं, जैसे यहाँ पुलिस है
डीपीओ है, दूसरे लोग हैं जी हाँ, उनका वर्जन भी लेते हैं आप। इस बुनियाद पर एक तहकीकाती रिपोर्ट तैयार होती अच्छा, है। बिल्कुल मलिक साहब, मगर इस स्पेसिफिक केस की बिल्कुल सर मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं, सर मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं। हम ये जो स्पेसिफिक केस है इस पे बात कर रहे हैं, बाजवा साहब भी कल कोर्ट के अंदर मौजूद थे। ब्रेक के बाद मैं उनसे भी ये पूछूंगी कि सजाएं होती क्या है, हो क्या सकती हैं, और इस एक केस को बुनियाद बना के क्या क्या हो सकता है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आफ्ताब बाजवा साहब, आप एक सीनियर वकील हैं, कल आप मौजूद भी थे, ज़ैनब के आप वकील भी हैं। ये बताइएगा कि जो कल सवाल पूछा जाता था, चीफ साहब पूछते थे तो डॉक्टर साहब कोई और जवाब देते थे, क्या आपको लगता है कि वाकई इस मुलजिम के अकाउंट्स होंगे और ये जो तहकीकात जिस नौयत से आगे जा रही हैं आप उससे मुतमईन हैं? देखिए, जहाँ तक तो तहकीकात का मामला है वो तो हम बिल्कुल मुतमिन नहीं है। नंबर एक तो ना तो मुलज़िम उन्होंने पकड़ा, ना उन्होंने निशानदेही की। निशानदेही भी मोहल्ले वालों ने की, पकड़ के भी एक दफ़ा 3 दफ़ा दिया नहायत ही अफसोस के साथ। दूसरी बात जो है कि वहाँ पे मुझे कल बड़ी मायूसी हुई हियरिंग में, और स्पेशली एंकर साहबान की तरफ से, कि जितने भी लोग ये टीवी के पेश हुए थे। देखें, आप लोग हैं थिंक टैंक्स ऑफ द कंट्री, आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोगों ने रोज़ाना जो प्रोग्राम्स करते हैं, आपके पास तमाम खबरें होती हैं, तमाम हालात होते हैं पूरी दुनिया के, लेकिन किसी एक ने भी वहाँ पे जो बच्चों पे जिनसी तशद्दुद होता है उस पर किसी ने कोई बात नहीं की, उसका कोई हल नहीं बताया। बच्चों का हल क्या होगा सर? वो हल के लिए बुलाया नहीं था ना, को करना चाहिए। चीफ साहब ने हल के लिए बुलाया नहीं था, उन्होंने बुलाया था कि आप सजेस्ट करें कि होना क्या चाहिए डॉक्टर साहब के मामले के ऊपर। उन्होंने असिस्टेंस मांगी थी ना। नहीं, देखिए ना, जहाँ तक तो डॉक्टर साहब का मामला है, देखिए वो तो एक, देखिए मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब ने बड़ी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। तो उन्हें चाहिए था अगर उनके पास ये अकाउंट्स आए थे तो वो JIT को बताते, या कम से कम अपने तौर पे स्टेट बैंक से उसकी मालूमात ले लेते, क्या है ये वो अकाउंट इसी शख्स के हैं या किसी और के हैं। देखिए, सिर्फ मैंने देखा कि दफ़ा आफ्ताब अहमद वल्द इजाज अहमद, बहुत सारे लोग हैं जी हाँ, मेरा नाम भी आफ्ताब अहमद है। इस तरह तो ये तो नहीं है ना कि आप सारी दुनिया के अकाउंट उठा के इमरान नामी शख्स के तो और कह दें कि जी ये वो आ गया, इसमें इतने यूरो आ गए, ये आ गए। ये गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया डॉक्टर साहब ने, ये मैं वाज़ेह कहूँगा। इस पे ऐसी बात नहीं होती। इससे क्या होगा, नुकसान क्या हुआ कि तफ्तीशी टीमें जो है उनका रुख ही बदल गया। वो तो इंटरनेशनल लेवल पे चलेगी तफ्तीश करने में, इंटरनेशनल लेवल पे जो मुल्ज़मान है उनको हमें इंटेरोगेट करना है। क्या ऐसा गिरोह जो कसूर में मौजूद है उसकी क्या जड़ें जो हैं, कहाँ से चला, कहाँ से नहीं चला, ये सारी बातें अब इमरान पकड़ा गया है, यहाँ से पता चल सकता है। यहाँ 2015 में जो लोग पकड़े गए थे उनसे मिल सकता है, उनको भी री इन्वेस्टिगेट। मैं ये भी सोच रहा था कल, जो मैं कहना चाहता था कोर्ट में, मुझे बार बार चीफ साहब ने मना भी किया और कह दिया तुम्हारा लाइसेंस भी सस्पेंड कर दूंगा। मैं 2015 की केस की कहानी रख के सामने एंड द फ्यूचर का हल निकालना चाहता था, कि ताकि ये बच्चों के साथ जो मामला हो रहे हैं 2015 बिल्कुल, ये बहुत बड़ा वाक़या है। ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि इस मामले के पीछे वो मामला छुप रहा है जो कि बच्चों से ज्यादती का नेटवर्क है, जो एक चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो है उसके ऊपर एक पूरा गिरोह वाकई काम कर रहा है पूरे पाकिस्तान के अंदर। लेकिन इस केस को आपने कहा कि डैमेज हुआ। मजहर अब्बास साहब, बिल्कुल आप जैसे हम सब ये बात कर रहे हैं, देखिए सहाफ़ी की जिंदगी में बहुत सी खबरें गलत हो सकती हैं। कल हामिद मीर साहब ने कहा 3 सजाओं के बाद कि चौथी सजा ये भी है कि अगर ये तस्लीम कर ले कि इनसे गलती हुई है और ये तस्लीम कर ले, सरेंडर कर ले खुद को कोर्ट के सामने, और ताहयात इन पे पाबंदी लग जाए या ये टेलीविजन पे सामने ना आ सके। इसको ऐड किया चीफ साहब ने इस बात को। आप समझते हैं कि डॉक्टर साहब जो है वो तस्लीम करेंगे कि उन्होंने गलती की? जी आसमा, देखिए इसके 2 पहलू हैं। एक तो बाजवा साहब की बात से मैं 100% मुत्तफिक हूँ। देखिए ऐसे केसेस में हमें अक्सर ये कहा जाता है, और जब कोर्ट के इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है या मैटर कोर्ट में होता है और उस हवाले से कोई आप खबर दे देते हैं, तो उसके 2 पहलू होते हैं। उससे इन्वेस्टिगेशन को मदद भी मिल सकती है और इन्वेस्टिगेशन का रुख भी तब्दील हो सकता है। इस केस में इन्वेस्टिगेशन क्या होनी चाहिए, एक तहकीकाती रिपोर्टर को क्या काम करना चाहिए, एक तहकीकाती जो सहाफ़ी है, चाहे उसका ताल्लुक टेलीविज़न से है, प्रिंट से है, उसको क्या करना चाहिए? उसको माजी के वो वाक़यात जो है उसको जाके इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। उन वाक़यात का क्या हुआ, क्या अंजाम हुआ, उसकी DNA क्या हुई, उसकी प्रोसीडिंग्स क्या हुई, उस केस में कौन लोग पकड़े गए, कौन नहीं पकड़े गए, नाम के साथ साथ उन केसेस की जो डिटेल्स हैं उसकी कनेक्टिविटी जो है, ये बेसिकली इन्वेस्टिगेशन है। मैं एक
स्वीपिंग स्टेटमेंट अगर दे देता हूं, स्वीपिंग रिमार्क्स दे देता हूं और मैं सिर्फ ये कह देता हूं कि ये मेरी इत्तला है, इससे चीजें डैमेज भी हो सकती हैं, हेल्प आउट भी हो सकती है। अब हेल्प आप किस तरह कर सकते हैं कि अगर आपके पास अकाउंट्स नंबर हैं और वो अकाउंट्स आप JIT को दें या सुप्रीम कोर्ट को दें और वो ऑथेंटिक हैं, तो इससे मदद मिलती है तहकीकात को। लेकिन फर्ज करें अगर ये नहीं है आपके पास, ठीक, तो फिर वो तहकीकात आप वो जो टाइम है, वो जो टाइम पीरियड है जिसमें सिर्फ इस चीज पे तहकीकात होगी और इन दी एंड अगर कुछ नहीं निकलता तो वो जो ओरिजिनल केस है उसका ज़ैनब का, वो भी उस केस से मुतासिर होता है। और यही बाजवा साहब भी ये बात कर रहे हैं, यही बाजवा साहब ये बात कर रहे हैं, ये बड़ी सादा स्टोरी थी। बाजवा साहब बता सकते हैं उसका बेनिफिट जो है वो फिर अक्यूज को चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन क्या टेस्ट केस होगा आपके ख्याल में अगर डॉक्टर साहब सबूत पेश नहीं कर सकते, जो कि कल तक वो नाकाम हुए? हम नहीं कह रहे कि वो बिल्कुल नाकाम हो गए, हो सकता है आगे जाके वो सबूत दे दें जो कह रहे हैं कि उनके पास है। वो अगर नहीं देते तो क्या होता है? ये एक तो मुझे ये बताइए, आप लोग कल कोर्ट में थे तो ये कोई टाइम दिया हुआ है डेडलाइन के ये JIT इस मामले को कल तक कोई डेडलाइन नहीं है। अच्छा, ये कल तक कोई डेडलाइन नहीं दी गई। JIT की अपनी मर्जी है कब वो तहकीकात शुरू करती है, कब उसको मुकम्मल करती है। जी अच्छा, बहरहाल ये JIT बन गई है, JIT बन गई है, आज बन गई है, JIT बन गई है, लेकिन ये कोई है कि वो कितने दिनों में अपनी रिपोर्ट? JIT 3 मेंबरान पे मुश्तमिल है। नहीं, मगर रिपोर्ट कितने दिनों में नहीं मुकर्रर की गई ना सर, डेडलाइन कोई नहीं है, डेडलाइन कोई नहीं है अभी तक। और केस की हियरिंग की अगली तारीख भी तो अभी मुकर्रर नहीं है, उसकी अभी टर्म्स ऑफ रेफरेंस होगी। हाँ, अच्छा, बहरहाल मामला तो यकीनन के मंतिकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए। उसकी अहमियत पे आप सब लोगों ने कि पहली बात तो ये कि अब ये सिर्फ एक तो ये कि उससे ज़ैनब का केस कितना मुतासिर हो सकता है या नहीं, दूसरी बात ये कि उससे कितना हैजान वो हो गया सामने। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये है कि पहले से मीडिया की क्रेडिबिलिटी वो दाव पे लगी हुई है, पहले से ही हमारी पोजीशन बहुत ख़राब है। अब एक मौका ऐसा आ गया। वैसे मैं उसूली तौर पर जो मीडिया के अंदर जो गलतियां हैं या हमारे यहाँ जो अफरात व तफरीत है, वो मज़हर साहब बेहतर जानते हैं। वो पहले तो हमारे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की और हम लोगों की अपनी ज़िम्मेदारी है, फिर उसके लिए कानून बनाना, कानून साजी करना या चेक एंड बैलेंस का निज़ाम करना वो पार्लियामेंट की ज़िम्मेदारी है। ये भी दुरुस्त नहीं है कि हम हर मसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट और अदालत की तरफ ले जाए। लेकिन यहाँ तो हमारे मोहतरम डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने कहा ना, खुद उन्होंने रिक्वेस्ट की है सुप्रीम कोर्ट से। हाँ। तो कल वो या उनका ऑर्गेनाइजेशन ये शिकवा भी नहीं कर सकता कि खामखा कोर्ट ने आके आज़ादी से अपनी मुदाखलत की। अच्छा सर, एक सेकंड के लिए सॉरी, मैं आपकी बात इंटरप्ट करी, मुझे क्विक हेडलाइंस ब्रेक लेनी है, मैं वापस आऊंगी, इसी मामले पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। सवाल यही था कि क्या मीडिया को अब अपना घर भी दुरुस्त करना चाहिए, और ये सवाल साफ़ी साहब इस पे बात आप कर रहे थे कि क्या वाकई पहले तो वो 30 दिन का टाइम पीरियड आ गया सामने जिसमें कि एक कमेटी अपना काम करेगी डॉक्टर साहब की स्टोरी के ऊपर। एक तो खैर मेरे ख्याल में बेहतर वो समझे, लेकिन ये टाइम बहुत ज़्यादा है। ये तो एक ही दिन में इस मामले का फ़ैसला हो सकता है ना। यानी इन्होंने तो कोई पूरे ज़ैनब के मामले की तहकीकात नहीं करनी है ना। उन्होंने तो सिर्फ इस चीज़ का कि भाई उस रोज़ हमारे मोहतरम ने जो दावा किया था वो दावा दुरुस्त है या गलत है। अगर मामला इस तक महदूद हो तो वो तो एक दिन में हो सकता है। लेकिन बहरहाल दूसरा मैं ये कह रहा था कि चूँकि उन्होंने ख़ुद रुजू किया था, ख़ुद दरख्वास्त की थी, और फिर यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वक्त एक एक सेकंड बहुत कीमती है। आप देख रही हैं कि कितने लोगों की ज़िंदगी और मौत के मसले वो पेंडिंग पड़े हुए, सालों सालों अपनी तारीख़ के लिए वो इंतज़ार कर रहे हैं। तो अगर उन्होंने भी इसकी अहमियत को तस्लीम करके चीफ जस्टिस साहब ने सो मोटो एक्शन ले लिया, फिर ये इतने सारे लोगों को, आप लोगों को भी बुलाया गया, तो मंतिकी अंजाम तक तो अब बहरहाल ये सुप्रीम कोर्ट का फ़र्ज़ है कि वो इस मामले को कम से कम मंतिकी अंजाम तक पहुँचाए। बाकी हमारे मीडिया के तो देखिए, हमारी मीडिया के तो इस वक्त मसाइल मज़हर साहब बेहतर जानते हैं कि देखिए, एक तो ये है कि हर जगह पे मीडिया सनत बन गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर मुहार भी मीडिया का वो सेटों के हाथ में हो, वो एडिटर के हाथ में होता है। सबसे बड़ा मसला वो हो गया है। फिर हमारा ये है कि यहाँ तज्जिए और ख़बर की तफरीक ख़त्म होती जा रही है। मैं ये इस पे आऊँगी कि हमें क्या करना चाहिए, हमें यानी सहाफ़ी बरादरी को, हमारी बॉडीज़ को क्या करना चाहिए। तो वो तो अगर हमने अपने घर की खबर ना ली, बिल्कुल,
तो जो कि अब तक नहीं ली। बाजवा बहुत साहब बड़ा आप, हशर बिल्कुल होगा। आप जैसे कल सुन रहे थे चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि डॉक्टर साहब अगर आपकी खबर दुरुस्त साबित हुई हम आपको पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन एंकर कहेंगे और ऐसे कहेंगे कि दुनिया याद रखेगी, और अगर गलत साबित हुई तो हम आपको सजा और 3 सजाएं, पीनल कोड की बात की, तौहीन अदालत की बात की, इंसदाद दहशतगर्दी की बात की उन्होंने। तो क्या आप समझते हैं कि अगर वो गलत साबित होते तो इन तीनों में से कौन सी सजा उनके ऊपर लागू हो सकती है? देखिए, हमारा ज़ाब्ता है 476 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का। अगर कोई अदालत में शख्स आके झूठ बोले तो उसके लिए सज़ा है, एक तो है 193, 194, 195 पाकिस्तान पीनल कोड, और इस यही होगा क्योंकि दहशतगर्दी तो ये बनती नहीं, लेकिन एक गलत अदालत के अंदर झूठ बोलना होता है, उस पर 7 साल तक सज़ा हो सकती है बामशक्कत। तो इन हालात में मैं ये समझता हूँ कि ये क्योंकि बहुत अहम मसला है और पैमरा रूल्स की भी वायलेशन है, उसमें भी जो सज़ा है 7 साल है। इस तरह के मामलात में कोई खबर एयर करना और जो करना, इसमें तो वो जिस चैनल से उनकी खबर एयर हुई है लगता है वो भी आएंगे। लेकिन इससे ऐसा मामला जो बहुत ही हसास हो, जैसे ज़ैनब का मामला है, और ये इतना हसास मामला था कि पूरे पाकिस्तानी, पूरी दुनिया के लोग उसको देख रहे हैं, और उसमें फिर इस तरह की एक खबर दे देना यकदम जो है हर आदमी को चुकान देने वाली कि जनाब उसके तो यूरो हैं अकाउंटों में, और भाई कम से कम तस्दीक आप जिस चैनल से तल्लक रखते हैं अपने नुमाइंदे को भेज के ये तो पता कर लो कि उस बंदे का, इमरान का उठना बैठना किसके साथ है, क्या उसका घर का इतने हालात हैं या उसके लोगों के साथ कोई तल्लुकात हैं। लेकिन ऐसी कोई तस्दीक के बगैर ऐसी खबर चला देना मैं समझता हूँ इंतहाई अफसोसनाक है। तो आपको लगता है खबर कि नहीं चलनी चाहिए थी। ठीक, आपको लगता है सजा हो सकती है उसके ऊपर, लेकिन मज़हर साहब अगर सजा होती है, देखिए एक गलतियां होती है, अगर वो तस्लीम कर लें जो कुछ भी है, और इससे पहले भी अगर इस पे नोटिस हुआ, इससे पहले भी बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कहते रहे हैं, जो अभी साफ़ी साहब ने बात की, हमारी बॉडीज़ नाकाम हुई है ऐसे लोगों को रोकने के लिए, हमारे पास एडिटर का इंस्टीट्यूट ख़त्म हो गया है। सर क्या करेंगे आप लोग कि सहाफ़त बच जाए, सहाफ़त जो अभी ख़तरे में है उसका तहफ़्फ़ुज़ हो सके, जो सच कहने वाले लोग हैं। कल कितना प्यारा जुमला वड़ायत साहब ने कहा कि एक झूठ को ख़त्म करने के लिए आप बहुत सारे जो सच कहने वाले उनको आप बिल्कुल ना, वो उस पर कदगन नहीं लगनी चाहिए, उस पर कोई हर्फ नहीं आना चाहिए। मज़हर साहब देखिए आसमा, पहली चीज़ तो ये कि हमें अभी इस चीज़ की तरफ नहीं जाना चाहिए कि उन्हें क्या सज़ा हो सकती है। हमें अभी इस चीज़ की तरफ जाना चाहिए कि उनके पास अभी भी, उनके पास मेरा ख्याल है अब टाइम है उनके पास कि कुछ अगर उनके पास सबूत हैं या कुछ सबूत और वो जमा कर सकते हैं तो उस JIT के सामने पेश करें, ताकि इवन देखिए मैं अगर आपको बताऊं कि जो उन्होंने बातें की हैं, अगर उसका वो 50-60% भी पेश कर देते हैं तो वो बहुत बहुत इनफ होगा, काफी होगा चीजों को आगे बढ़ाने के लिए। जबकि ये जुर्म मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, ये जुर्म है, कोई इस भी पे अगर कोई उनके शुबा पास नहीं है। बैंक अकाउंट नहीं, जी हाँ, लेकिन अब एक देखिए एक दूसरी बात है आसमा, आपने बुनियादी बात की कि क्या इससे चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, इससे चीज़ें बेहतर नहीं होंगी जब तक जो चैनल्स के मालकान हैं और उनकी तंजीमें हैं, जब तक वो इस चीज़ को रेटिंग फिनोमेना के हवाले से नहीं जाएंगे, कमर्शियल इंटरेस्ट अगर खबर और प्रोग्राम पर हावी रहेंगे और उसी की बुनियाद पे जो है प्रोग्राम्स डिज़ाइन किए जाएंगे कि जिन प्रोग्राम्स पे आपको बेहतर कमर्शियल्स मिलें, तो फिर बेहतर कमर्शियल्स तो आपको अगर मनफी प्रोग्राम्स पे मिलते हैं तो फिर मनफी प्रोग्राम्स ही चलते रहेंगे। लेकिन जब तक आप रेटिंग फिनोमेना को बेहतर नहीं बनाएंगे, इस उससे बाहर नहीं निकलेंगे, आप जितने भी अगर 1 क्या 2 क्या 4 को भी अगर आप सजा दे देंगे तो चीजें बेहतर नहीं बिल्कुल हो पाएंगी। अच्छा, लेकिन ये बेहतर करने की तरफ हमें जाना चाहिए। सजा कैसे हो सकती है हमारे, बिल्कुल आप ठीक है, उसके कुछ पैरामीटर्स बनाने चाहिए। सर पैरामीटर्स कौन बनाएगा साफी साहब? पैरामीटर्स किसको बनाने हैं कि कौन गलत है कौन सही है और कौन गलत इस्तेमाल कर रहा है? मीडिया ओनर्स, मीडिया हाउसेज। जी देखिए आसमा में अब आपको बताऊं कौन तो सर मीडिया हाउसेस के तो अपने एजेंडाज हैं। आप मुझे बता दें किसी चैनल में, बहुत कम चैनल्स हैं जहां पे डायरेक्टर न्यूज, जहां पे एडिटर न्यूज जो है वो वर्किंग जर्नलिस्ट है। लेकिन आपको मैं बेसिक बता दूं ना, अगर नहीं करते तो वो अलग बात है। बेसिक चीज क्या है कि हर चैनल का अपना एक एडिटोरियल बोर्ड होना चाहिए जो प्रोग्राम्स को भी मॉनिटर करे और खबरों को भी मॉनिटर करे। सही, ठीक। और उसके पास इतना एम्पावर होना चाहिए
कि वो अगर ये कहे कि ये प्रोग्राम हमने देखा है, हम नहीं समझते ये प्रोग्राम चलना चाहिए, तो वो प्रोग्राम नहीं चलना दुरुस्त चाहिए। बात है साफी साहब, ये हो सकता है क्योंकि एंकर तो अब लार्जर देन इंस्टीट्यूट है, सारी चीजें बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन से बड़े हो गए एंकर्स। नहीं, एक तो ये कि जिस और तरह दूसरे देखिए आसमा, मैं बात और कर दूं, दूसरे ये कि अपने डिफेमेशन लॉज को बेहतर बनाना चाहिए। बिल्कुल डिफेमेशन लॉज बेहतर होने चाहिए। ठीक सर, मैं साफी साहब से बिल्कुल वाइंड अप करना है, साफी साहब से भी एक जुमला ले लूं। जी सर। एक तो ये कि ये ज़ाहिरी बात है कि बुनियादी गलती मालिकान की है और दुरुस्त करने के सिलसिले में भी पहल मालिकान को करनी होगी। एक तो ये कि देखिए दुनिया में हर जगह जो मीडिया ओनर्स होते हैं वो पैसे के लिए ही, यानी सरमाए वाले लोग ही इस मैदान में आते हैं, लेकिन वो इंडस्ट्री कायम करने के बाद फिर उसका इंतज़ाम वो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट को देते हैं। ये नहीं है कि फिर वो सेठ या मालिक वो ख़ुद बैठ के निटी ग्रिटी की हद तक जो है या एडिटोरियल इख्तियारात भी अपने हाथ में रखते हैं। फिर दुनिया में ये नहीं होता जिस तरह पाकिस्तान में मीडिया तकसीम हो जाता है कि ये फ़लाँ पार्टी का है, ये फ़लाँ पार्टी का है, ये फ़लाँ इदारा है। बदकिस्मती से इस मुल्क में तो पिछले सालों में मीडिया को जिस तरह तकसीम किया गया, बिल्कुल, और उसकी बुनियाद पे फिर उनकी सरपरस्ती भी की जाती है और उनको दूसरे इस केस में आपको लगता है कि मीडिया मज़ीद तकसीम होगा या इस मामले का कुछ पॉजिटिव भी निकल सकता है? नहीं, इस केस का तो अभी बाद में पता चलेगा, लेकिन जाहिर बात है कि इस मुल्क में जो रुझान है मजमूई तौर पर मीडिया को और एंकर्स को इस्तेमाल करने का मखसूस मकासद के लिए, कहीं ना कहीं उसके इशारे तो हमें मिलते हैं और उसी की वजह से ये रुझान सामने आया कि कहीं से कोई एक ख़बर आ जाती है और बंदा सोचे समझे बगैर, यानी वो ये कि अच्छा जिस पार्टी को इस वक्त मैंने लताड़ना है ये उसके खिलाफ जा रहे हैं कि नहीं जाना है, ठीक है, तो इसीलिए वो एंकर भी उस पर सोचता नहीं है। फिर ये कि ये जो चीज़ है, मसलन मालिक ये नहीं देखता कि सीवी दे के, उसका जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड देख के, जो मजहर साहब ने कहा कि जो उसको ज़्यादा रेटिंग दे सकता है और कौम का ज़ौक़ हमने इतना ख़राब कर दिया है। आज मसलन उस कॉलम में मैंने एक बड़ा अफसोसनाक वही लिखा है कि इस कौम का टेस्ट, और ये इन मालिकान ने और फिर उसमें हम कारिंदे बने, जी हाँ, हमने इतना ख़राब किया कौम का टेस्ट कि आज वो अनवर मकसूद और अनवर मसूद जैसे हीरों की बजाय बिल्कुल वो शायद मसूद देखने की आदी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है ये सबसे अहम बात है कि सहाफ़ी जो है वो अपने सहाफ़त के उसूलों और अक़दार के मुताबिक काम करे। रेटिंग सब कुछ नहीं है, हम अपने एथिक्स को कैसे बचा के आगे चल सकते हैं, ये अहम सवाल है। और ये सवाल इस वक्त सब सहाफ़ियों के सामने है कि या तो आप अपनी सहाफ़त बचा लें या अपना करियर बचा लें। मेरा ख्याल है सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि रेटिंग एक तरफ, हम सब मिल के इस पर बात करें कि जो हुर्मते लफ्ज़ है जो हम बैठ के यहाँ पे कहते हैं वो किस कदर उसका असर होता है और कितना अहम है। क्या हम ये सब सोचेंगे? फैसला